स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडीटेरिया। मेरा नाम है तियाशा और मैं आज आपको पढ़ाने वाली हूँ केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर का पार्ट 4। पार्ट 4 क्यों? ऑलरेडी मैंने 3 पार्ट डिस्कस कर चुकी हूँ जो ऑलरेडी आपके प्लेलिस्ट में अपलोड हो चुका है। अगर आपने वो वाला वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो जाके प्लेलिस्ट में वो वाला वीडियो पहले देख के आइए, नहीं तो ये वाला टॉपिक आपको समझ में नहीं आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का फर्स्ट टॉपिक क्या है? इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास से आपको क्या समझ में आता है? व्हाट इज इक्विवेलेंट? इक्विवेलेंट मतलब ऐसा कुछ एलिमेंट हो जिसका इस साइड का अगर कुछ हो या मतलब इस साइड में अगर कुछ हो या इस साइड में कुछ हो, दोनों सेम होना चाहिए, तभी तो हम लोग उसको इक्विवेलेंट बोलेंगे। तो व्हाट इज इक्विवेलेंट मास? इक्विवेलेंट मास एक्चुअली इक्विवेलेंट वेट की तरह ही हम लोग उसको प्रेडिक्ट करते हैं। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ एलिमेंट हम लोग इसको कैसे डिफाइन करेंगे? एटॉमिक वेट बाय वैलेंसी। और वैलेंसी हम लोगों को क्या है? वैलेंसी है कि हाइड्रोजन का वैलेंसी क्या है? हाइड्रोजन का वैलेंसी है 1। ऑक्सीजन का वैलेंसी कितना है? ऑक्सीजन का वैलेंसी है 8। क्लोरीन का वैलेंसी कितना है? 35.5। तो एटॉमिक वेट बाय वैलेंसी ये हम लोगों को डिफाइन करना है। तो व्हाट इज इक्विवेलेंट वेट? Equivalent weight of a substance is defined as number of parts by weight of given substance which combines 1 part by weight of hydrogen, 8 part of oxygen और 35.5 parts of chlorine। हम लोग यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही क्यों मेंशन किए हैं? क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने बोला है क्या हम लोग या तो कार्बन से लेके करेंगे या तो ऑक्सीजन से लेके करेंगे या तो हम लोग हाइड्रोजन को लेके करेंगे, क्योंकि कार्बन का वेट हम लोगों को पता है क्या? 12। ऑक्सीजन का कितना है? 16। हाइड्रोजन का कितना है? 1। तो हम लोग को कैलकुलेशन में बहुत आसानी होगा, इसीलिए हम लोग ये सब एटॉम को लेके हम लोग काम करेंगे। तो इक्विवेलेंट वेट क्या हुआ? एज नंबर ऑफ पार्ट बाय वेट गिवन सब्सटेंस विच कंबाइंस, मतलब जो सब्सटेंस है हाइड्रोजन का 1 पार्ट और ऑक्सीजन का 8 पार्ट, या समझ लीजिए कि कार्बन का जो पार्ट है उसे कितना मैनेज करके मतलब कितना मिक्स्ड होके एक सब्सटेंस बनता है, उसी का हम लोग क्या बोलेंगे? इक्विवेलेंट वेट। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है? एटॉमिक वेट बाय वैलेंसी। ओके, हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक इक्विवेलेंट वेट तो हम लोगों ने पढ़ लिया, लेकिन इक्विवेलेंट वेट के बाद हम लोगों को क्या करना होगा? हम लोगों को कैलकुलेट करना होगा क्या? एक जो एटम है, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे हाइड्रोजन पढ़ लिया है जो पानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बनता है, H2O। तो H2O में इक्विवेलेंट वेट ये सब कैलकुलेशन करना होगा। इसके लिए हम लोगों को पहले परसेंट कॉम्पोजिशन जानना है। व्हाट इज परसेंट कॉम्पोजिशन? मतलब एक एलिमेंट में उस एटम का कितना परसेंट प्रेजेंट है वो हम लोगों को सबसे पहले जानना होगा। तो इसका फॉर्मूला क्या है? मास ऑफ एन एलिमेंट क्या है? परसेंट मास ऑफ दैट एलिमेंट इन 1 मोल कंपाउंड। यहाँ पे ये जो है ये एक्चुअली क्या है? आप लोगों का कंपाउंड है। डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ द कंपाउंड। मोलर मास क्या है? हम लोगों ने कैलकुलेट ऑलरेडी करना सीख लिया है, जो मैंने पिछले वीडियो में अपलोड किया था। मोलर मास का कैलकुलेशन हम लोगों ने ऑलरेडी सीख लिया है। इनटू 100, क्योंकि यहाँ पे हम लोग परसेंटेज कैलकुलेट करें तो 100 से तो मल्टीप्लाई करना ही होगा। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं। सबसे जो कॉमन एग्जाम्पल है, क्या एग्जाम्पल है? H2O। H2O का मोलर मास कितना है? 18 ग्राम। 18 ग्राम क्यों? हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है? 2। ऑक्सीजन कितना है? 16। तो 18 ग्राम ये हम लोगों का मोलर मास। मास परसेंट ऑफ हाइड्रोजन, यहाँ पे क्या निकालना होगा? हम लोगों को हाइड्रोजन का इस एलिमेंट में H2O एलिमेंट में हाइड्रोजन कितना प्रेजेंट है ये निकालना होगा ना। तो मास परसेंट ऑफ हाइड्रोजन कैसे निकालेंगे? कितना एटम प्रेजेंट है हाइड्रोजन के? यहाँ पे 2 इंटू हाइड्रोजन का वैलेंसी कितना है? यहाँ पे होगा 1 डिवाइड बाय कितना है? मोलर मास। मोलर मास मतलब 18 इंटू 100। इसका आंसर कितना आएगा? 11.18%। 18% एक्चुअली इसको 18 बोला जाता है। पॉइंट के बाद हम लोग कभी भी 18 यूज नहीं करेंगे, वो ऐसे स्पेलिंग नहीं करेंगे। पॉइंट के बाद डेसिमल के बाद हमेशा इसको 18 कहा जाता है। जो जितना भी नंबर हो, यहाँ पे 2 आएगा तो 182 हम लोग ऐसे बोलेंगे, हम लोग 18 नहीं बोल सकते। डेसिमल के पहले जो है 11 है, 12 है, जो भी है हम लोग उसको ऐसे ही रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो 11.18% क्या हुआ? H2O में ये सिर्फ हाइड्रोजन प्रेजेंट है, इतना वॉल्यूम का, इतना वॉल्यूम परसेंटेज का।
ऑक्सीजन कितना प्रेजेंट है, ऑक्सीजन का कितना एटम है, यहाँ पे एक एलिमेंट है तो 1, ऑक्सीजन का वैल्यू कितना है 16, मोलर मास कितना है 18 इंटू 100, इसका परसेंटेज कितना है 88.79%। मतलब H2O में हाइड्रोजन हम लोगों का इस अमाउंट में प्रेजेंट है और ऑक्सीजन हम लोगों का इस अमाउंट में प्रेजेंट है। तो इसी के साथ हम लोगों ने एक कंपाउंड के अंदर मतलब एक कॉम्पोजिशन के अंदर कितना एलिमेंट प्रेजेंट रहता है ये हम लोगों ने सीख लिया है। अभी हम लोग क्या करेंगे, इसी के मदद से हम लोगों ने एक फॉर्मूला मास बनाएंगे, जैसे इंपिरिकल फॉर्मूला जिसको हम लोग बोलते हैं या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, जो कंपाउंड के एक परसेंटेज के हिसाब से वो परसेंटेज का हम लोग इक्वेशन मतलब एक जो जैसे मान लीजिए कि दिया हुआ है कि 2:1 इसमें हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है और ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे H2O। ये जो आया ये हम लोग कैसे करेंगे ये सीखेंगे, जो मॉलिक्यूलर और इंपेरिकल फॉर्मूला में हम लोग सीखेंगे। चलिए बढ़ते हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है, इंपेरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। फर्स्ट क्या है इंपेरिकल फॉर्मूला, डिफाइंड एज द फॉर्मूला विच गिव्स द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एटम। यहाँ पे क्या है, हम लोग का एक सिंपल होल नंबर रेशियो प्रोवाइड करता है। इंपेरिकल फॉर्मूला में रेशियो क्यों प्रोवाइड करता है, सब लोग समझ लीजिए कि यहाँ पे कोई मैंने पहले ही बताया था कि 2:1 में कोई रेशियो आया है और जिसमें कंपाउंड क्या प्रेजेंट है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन का रेशियो अगर 2 है, ऑक्सीजन का रेशियो अगर 1 है, तो ये कौन सा कंपाउंड बनेगा, ये कंपाउंड बनेगा हम लोगों का H2O। तो दिस इज सिंपली अबाउट एम्पिरिकल फॉर्मूला। व्हाट इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, shows the exact number of different types of atom present। इसका मतलब क्या है, present in a molecule of a compound। मतलब क्या है, यहाँ पे जो भी कंपाउंड प्रेजेंट होता है, मतलब जो भी कंपाउंड से एक मॉलिक्यूल बनेगा वो कितना प्रेजेंट रहता है, मतलब एग्जैक्ट नंबर वो कितना प्रेजेंट रहेगा, क्योंकि अगर ये एग्जैक्ट नंबर नहीं मिला तो हम लोग को ये रेशियो भी नहीं मिलेगा, इसीलिए ये एग्जैक्ट नंबर बहुत ज़रूरी है। तो एक एग्जाम्पल के साथ हम दोनों टॉपिक को एक साथ समझा देते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। देख लीजिए, ए कंपाउंड कंटेन्स 4.07% हाइड्रोजन, 24.27% कार्बन एंड 71.65% क्लोरीन। मोलर मास इज ऑलरेडी गिवन 98.96 ग्राम। व्हाट आर द इंपेरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। फर्स्ट, ये 100% में प्रेजेंट है, मतलब परसेंटेज में है, तो हम लोगों को क्या करना होगा 100 ग्राम से इसको कैलकुलेट करना होगा, क्योंकि ग्राम क्यों यहाँ पे सॉरी मोलर मास जो है ये क्या है ग्राम में प्रेजेंट है, तो 100 ग्राम से हम लोग को ये कैलकुलेट करना होगा। 100 ग्राम में हाइड्रोजन कितना प्रेजेंट है 4.07 ग्राम, कार्बन कितना प्रेजेंट है 24.27 ग्राम और क्लोरीन कितना प्रेजेंट है 71.67 ग्राम, एक्चुअली ये ग्राम होगा, ग्राम क्लोरीन। इसमें से पहले हम लोगों को इंपेरिकल फॉर्मूला निकालने के लिए, मतलब ये रेशियो निकालने के लिए, रेशियो किससे निकालेंगे, रेशियो निकालने के लिए हम लोग को क्या करना होगा, मोल कैलकुलेट करना होगा, कितना मोल ये प्रेजेंट है एक्चुअली एक कंपाउंड के अंदर, मतलब एक सब्सटेंस के अंदर। तो फर्स्ट क्या करेंगे, मोल ऑफ हाइड्रोजन निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, जो प्रेजेंट है, जो हाइड्रोजन का जो अमाउंट एक्चुअली एक सब्सटेंस में प्रेजेंट होगा उसके साथ जो हाइड्रोजन का एक्चुअल वेट है 1.008, जिसको हम लोग अप्रोक्सीमेटली 1 बताते हैं, तो 1.008 के साथ इसको क्या करेंगे हम लोग डिवाइड करेंगे, तो हाइड्रोजन का वैल्यू कितना आएगा मोल 4.04, ये हुआ हाइड्रोजन का। ऐसे हम लोगों ने कार्बन और क्लोरीन का भी कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे देखिए कि कार्बन और क्लोरीन का जो वैल्यू है ये दोनों काइंड ऑफ सेम है और हाइड्रोजन का जो है इससे ये 2 बढ़ा हुआ है, मतलब 2 लार्जेस्ट है। तो अगर हम लोग यहाँ पे हाइड्रोजन इज टू कार्बन इज टू क्लोरीन करेंगे तो ये क्या होगा 2:1:1 रेशियो में ये डिवाइड होता है। 2:1:1 रेशियो में डिवाइड होगा, मतलब क्या होगा, हम लोग का जो इंपेरिकल फॉर्मूला मतलब क्या है सिंपलेस्ट होल नंबर जो रेशियो है, इसमें क्या होगा कि कार्बन यहाँ पे 1 प्रेजेंट है, तो हम लोगों को कार्बन ही पहले लिखना है। क्यों हम लोगों ने यहाँ पे हाइड्रोजन पहले नहीं लिखा है, कार्बन पहले लिखा हुआ है, क्योंकि हम लोग जब कैलकुलेट करेंगे मोलर मास हो या परसेंटेज कॉम्पोजिशन हो, सब कुछ हम लोगों का कार्बन से ही कैलकुलेट होता है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोगों ने कार्बन का सबसे पहले लिखा है।
उसके बाद हाइड्रोजन लिखा है क्योंकि उसके बाद हाइड्रोजन आता है, फिर ऑक्सीजन आता है, ऐसे करके। तो हाइड्रोजन लिखा है, हाइड्रोजन यहाँ पे टू रेशियो में प्रेजेंट है, तो हाइड्रोजन के यहाँ पे सफिक्स में हम लोगों ने 2 लिख दिया है। क्लोरीन 1 अमाउंट का प्रेजेंट है, इसे लास्ट में, सबसे लास्ट में क्लोरीन लिख दिया। ये है हम लोगों का इंपेरिकल फॉर्मूला जो हम लोगों ने अभी ये पढ़ा था, रेशियो से निकालने का फॉर्मूला। नेक्स्ट हम लोग क्या निकालेंगे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मतलब कितना नंबर ऑफ एटम, वहाँ पे एग्जैक्ट नंबर, यहाँ पे जो एग्जैक्ट नंबर है, एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम यहाँ पे प्रेजेंट है, ये निकालना होगा। इसके लिए क्या करना होगा, सबसे पहले फॉर्मूला मास निकालना होगा। फॉर्मूला मास क्यों, अगर हम लोग टोटल वॉल्यूम मतलब टोटल वेट अगर हम लोग नहीं निकाल पाएंगे तो हम लोग किसके मदद से इसका फॉर्मूला मोलर मास को कैलकुलेट करेंगे, नहीं कर पाएंगे। इसीलिए फॉर्मूला मास को हम लोगों को लिखना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो फॉर्मूला मास में कार्बन का वैल्यू कितना है, वेट 12, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 प्रेजेंट है 2, इसीलिए 2 इंटू 1 होता, मतलब 2 होगा। क्लोरीन 1 प्रेजेंट है, मतलब 35.5, तो 35 पर इन दोनों को ऐड करके तीनों को 49.48 ग्राम आ गया। अभी हम लोग क्या करेंगे, मोलर मास बाय फॉर्मूला मास, ये फॉर्मूला मास करेंगे। मोलर मास ऑलरेडी गिवन है 98.96 ग्राम, 98.96 लिख लिया, नीचे ये वाला फॉर्मूला मास लिख लिया। दोनों का जो रेशियो आएगा ये क्या आएगा, 2 आएगा, मतलब हर एक एलिमेंट यहाँ पे एग्जैक्ट नंबर, मतलब हर एक एटम यहाँ पे 2-2 करके प्रेजेंट है, 2-2 करके, मतलब कार्बन यहाँ पे 2 प्रेजेंट है। ऑलरेडी हाइड्रोजन का 2 इंपेरिकल फॉर्मूला में ही था, तो मतलब हाइड्रोजन यहाँ पे 4 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है, और क्लोरीन यहाँ पे 2 क्लोरीन है। कार्बन 2 होगा, क्लोरीन 2 होगा, हाइड्रोजन 4 होगा। तो यहाँ से हम लोगों ने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी निकाल लिया। इसी के साथ हम लोगों का ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का जो टॉपिक है ये खत्म होता है। नेक्स्ट आएंगे हम लोग स्टीरियोकेमिस्ट्री लिमिटिंग रीजन में। चलिए देख लेते हैं वो टॉपिक क्या है, स्टीरियोकेमिस्ट्री एंड स्टीरियोमेट्रिक कैलकुलेशन। ये जो स्टीरियोकेमिस्ट्री है ये 2 टर्म से आया है, क्या है, एक है स्टीरियोचियन जिसका मतलब क्या है, एलिमेंट। एलिमेंट मतलब हम लोगों को पता है, जो प्योर सब्सटेंस के अंदर हम लोगों ने पढ़ा था, एलिमेंट कंपाउंड जो है। नेक्स्ट है मेट्रन, मेट्रन मतलब मेजर। एलिमेंट को जो मेजर करने का जो कैलकुलेशन है इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, स्टीरियोकेमिस्ट्री एंड स्टीरियोमेट्रिक कैलकुलेशन। एक्चुअली क्या है, इट डील्स विथ द कैलकुलेशन ऑफ मासेस ऑफ द रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट्स मतलब क्या है, मैं थोड़ी देर बाद समझाती हूँ। एंड द प्रोडक्ट्स इन्वॉल्व इन ए केमिकल रिएक्शन। रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट मतलब क्या है, मान लीजिए कोई एक एलिमेंट है जो हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। मैं एक ही एग्जांपल के साथ आपको समझा रही हूँ क्योंकि आपको शायद बेसिक जो है वो समझ में आ जाएगा। अगर मैं एक एग्जांपल यहाँ पे लूँगी फिर दूसरा एग्जांपल फिर लूँगी तो आपको शायद कन्फ्यूजन हो सकता है, इसीलिए मैं एक ही एग्जांपल के साथ आपको सब कुछ समझाने की कोशिश करती हूँ। तो हम लोगों ने ऑलरेडी हाइड्रोजन मतलब पानी का एक रिएक्शन हम लोगों को पता है क्या है, H2O। तो इसी को हम लोग देख लेते हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या है। रिएक्टेंट क्या है, यहाँ पे हाइड्रोजन एक एटम लेंगे, ऑक्सीजन एक एटम लेंगे, यहाँ पे ये 2 रिएक्ट करेगा। रिएक्टेंट मतलब जो है जो रिएक्ट करता है, एक केमिकल इक्वेशन के लिए जो रिएक्ट करता है। और प्रोडक्ट क्या है, जो प्रोड्यूस होता है, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, प्रोडक्ट्स। अभी देख लीजिए यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन का एक एटम है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन का एक एटम है, ये तो ठीक है। लेकिन हाइड्रोजन के यहाँ पे 2 एटम है लेकिन यहाँ पे एक एटम है, मतलब क्या है, इसका मतलब है कि ये जो केमिकल रिएक्शन है ये बैलेंस्ड इक्वेशन नहीं है। मतलब जो जितना एटम रिएक्ट कर रहा है उतना एटम प्रोड्यूस नहीं है, उससे ज़्यादा भी हो सकता है या उससे कम भी हो सकता है। तो हम लोग को इसको बैलेंस्ड रिएक्शन बनाने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पे बस एक 2 ऐड कर देना है। तो देख लीजिए अभी यहाँ पे हाइड्रोजन का 2 एटम है और यहाँ पे भी हाइड्रोजन का 2 एटम, ऑक्सीजन का तो 1 था। इसको हम लोग बोलते हैं क्या, रिएक्टेंस। और जो ये प्रोड्यूस हुआ इसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट। ये एक्चुअली स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या करता है, डील्स विद द कैलकुलेशन ऑफ मासेस। जो रिएक्टेंस है मतलब ये जो रिएक्टेंस है इन दोनों का मास और जो प्रोडक्ट में जो मास आया इसका एक केमिकल रिएक्शन में, इसका कैलकुलेशन में हम लोग को ये मदद करता है। ठीक है, ये कैलकुलेशन में कैसे मदद करता है, इसलिए हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट फिर आएगा मोलालिटी, नॉर्मलिटी, मोलारिटी, मास परसेंट, ये सब क्या है इस कैलकुलेशन के लिए हम लोग पढ़ेंगे।
फर्स्ट क्या है, फर्स्ट है लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट क्या है, द रिएक्टेंट विच गेट कंज्यूम्ड फास्ट, मतलब क्या है, जो रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट मैंने अभी बताया, जो ये जो रिएक्टेंट है जो कंज्यूम करते हैं, मतलब जो सबसे पहले कंज्यूम हो जाता है, ठीक है। लिमिट्स ऑफ द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड एंड इज देयरफॉर कॉल्ड लिमिटिंग रिएजेंट, मतलब क्या है, जो रिएक्टेंट सबसे पहले केमिकल रिएक्शन में कंज्यूम हो जाएगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, लिमिटिंग रिएजेंट। एग्जाम्पल क्या है देख लीजिए, एक है MgS। MgS क्या है, मैग्नीशियम सल्फाइड, मैग्नीशियम सल्फाइड, इसको हम लोग MgS बोलते हैं। मैग्नीशियम का जो परसेंटेज है, परसेंटेज नहीं, यहाँ पे हम लोग ग्राम को ही लेके करेंगे, परसेंटेज तो यहाँ पे है नहीं, तो ग्राम क्या है, एक कंपाउंड में 2 ग्राम ये प्रेजेंट है, और क्या है 2 ग्राम यहाँ पे सल्फर भी प्रेजेंट है। तो यहाँ पे दोनों तो सेम इक्वल अमाउंट प्रेजेंट है, लेकिन लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है, कैसे पता चलेगा। लिमिटिंग रिएजेंट का मैंने पहले ही बताया, जो रिएक्टेंट सबसे पहले कंज्यूम्ड होगा, कंज्यूम फर्स्ट, इन दोनों में दोनों का मास सेम है। यहाँ पे क्या है, कैलकुलेशन ऑफ मासेस, कैलकुलेशन ऑफ मासेस में दोनों का मास सेम है, तो मासेस का भी कैलकुलेशन हम लोगों को नहीं करना है। हम लोग को क्या डिफाइन करना है कि कौन सा एलिमेंट, मतलब कौन सा रिएक्टेंट सबसे पहले कंज्यूम होगा। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मैग्नीशियम का देखेंगे कि कितना कंज्यूम्ड होता है। मैग्नीशियम का कितना कंज्यूम होगा कैसे देखेंगे, सबसे पहले मैग्नीशियम का ऊपर का जो मतलब जो प्रेजेंट है वो लिखेंगे, और मैग्नीशियम का जो मास है, मतलब जो मोलर मास है एक्चुअली वो कितना है, 24 है। इसको इससे हम लोग इसको डिवाइड कर देंगे, तो इसका वैल्यू कितना आएगा, 0.083, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे क्या, सल्फर। सल्फर का भी क्या करेंगे, जितना प्रेजेंट है उसके साथ सल्फर का जो वेट है, मतलब जो मास है, उसको हम लोग डिवाइड कर देंगे। ये एक्चुअली क्या वैल्यू देगा, 0.0625। तो इसमें देखिए कि ये छोटा वैल्यू है, ये छोटा वैल्यू है इससे, मतलब ये बड़ा है। तो जो सबसे छोटा वैल्यू है मतलब क्या है, ये सबसे पहले क्या हुआ, कंज्यूम्ड हो गया, मतलब यहाँ पे क्या होगा, सल्फर होगा हम लोगों का लिमिटिंग रिएजेंट। अगर सल्फर यहाँ पे, अगर इसका वैल्यू इससे बड़ा होता तो हम लोगों का मैग्नीशियम होता, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सल्फर का वैल्यू इससे छोटा है, इसीलिए लिमिटिंग रिएजेंट क्या होगा, हम लोगों का होगा सल्फर। अभी हम लोग नेक्स्ट जो फॉर्मूला देखेंगे क्या है, मास परसेंट, मोलालिटी, ये सब देखेंगे। तो चलिए देख लेते हैं हम लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक है, जो कैलकुलेशन में हम लोग काम आएगा। फर्स्ट क्या है, मास परसेंट। मास परसेंट कैलकुलेट करने में सबसे क्या लगेगा, मास ऑफ ए सल्यूट। सल्यूट मतलब क्या है, सल्यूशन का मतलब तो आपको पता ही है कि एक सल्यूशन है, जैसे मैंने जो मिक्सचर के एग्जाम्पल में बताया था कि जो चीनी और जो पानी का जो मिक्सचर होता है, हम लोग इसको क्या बोलते हैं, एक सल्यूशन बोलते हैं। इसी सल्यूशन में एक चीनी एक क्या है, सल्यूट है, और जो पानी है ये भी क्या है, एक सल्यूट है, दोनों मिलके एक सल्यूशन बनता है। तो एक्चुअली सल्यूट मैक्सिमम टाइम होता है कि सॉलिड पार्टिकल, जिसको हम लोग, इसका कोई मास हो, जिसका कोई वेट हो, वॉल्यूम हो, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सल्यूट। तो मास ऑफ ए सल्यूट बाय मास ऑफ सल्यूशन इनटू 100, 100 क्यों, यहाँ पे हम लोग मास परसेंटेज कैलकुलेट कर रहे हैं। और ये कैलकुलेशन हमेशा टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होते हैं, मतलब आप किसी भी टेम्परेचर में इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, इस पर टेम्परेचर का कोई मतलब भूमिका नहीं होता है, यहाँ पे टेम्परेचर का यहाँ पे इंडिपेंडेंट होता है। हम लोग का फर्स्ट है मास परसेंटेज, सेकेंड क्या है, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन, मान लीजिए कोई एक सोल्यूशन है जिसमें एक एलिमेंट है और बी एक एलिमेंट है, हम लोग ए का मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट कर रहे हैं। ए का मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करने के लिए क्या करना होगा, नंबर ऑफ मोल इन ए, मतलब ए सोल्यूशन का जो जितना मोल होगा उसका नंबर लिखना होगा, डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स इन सोल्यूशन, मतलब ए प्लस बी। इसको हम लोग क्या कर सकते, एन ए बाई एन ए प्लस एन बी, इस तरह से भी हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। तो हो गया हम लोगों का सेकेंड टॉपिक क्या है, मोल फ्रैक्शन। थर्ड क्या है, मोलारिटी, जिसको हम लोग कैपिटल एम से डिफाइन करते हैं। कैपिटल एम से क्यों, क्योंकि मोलारिटी जो है हम लोग का ये स्मॉल एम है। तो फर्स्ट क्या है, मोलारिटी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट। सल्यूट मैंने पहले ही बता दिया, इसका जो उतना मोल प्रेजेंट है, और मोल कैलकुलेशन मैंने पहले ही आपको बता दिया, मतलब सिखा दिया कैसे करना है, जहाँ पे हम लोगों को एवोगाड्रो नंबर प्रेजेंट रखना चाहिए।
मतलब एवोगाड्रो नंबर के मदद से हम लोग किसी भी सोल्यूशन हो या किसी भी सॉल्यूशन का, सल्यूट का हो, एटम का हो, हम लोग क्या कर सकते हैं, मोल नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं। नंबर ऑफ मोल इन सल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर, ये हमेशा लीटर में ही प्रेजेंट होना चाहिए। ये लीटर या मिलीलीटर मतलब केजी, सेंटीमीटर क्यूब, लीटर मतलब वॉल्यूम का और जितना भी यूनिट है, क्या क्या यूनिट है, मिलीलीटर हो सकता है, सेंटीमीटर क्यूब हो सकता है, ऐसा नहीं चलेगा, लीटर में ही इसको रखना होगा। इसका जो वॉल्यूम है दोनों को डिवीजन क्या होगा हम लोगों का, मोलारिटी। नेक्स्ट क्या है, मोलालिटी, ये है मोलारिटी, ये है मोलालिटी। कंफ्यूज मत होइएगा क्योंकि यहाँ पे सुनने में शायद एक जैसा लग रहा है लेकिन कैलकुलेशन के टाइम में बहुत डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, फर्स्ट जो पार्ट है फर्स्ट पार्ट सेम है, लेकिन नेक्स्ट में क्या था, वॉल्यूम, यहाँ पे क्या है मास, यहाँ पे था सोल्यूशन, यहाँ पे था क्या सॉल्वेंट, और सॉल्व मास है तो ये इसका मतलब केजी में आएगा, वॉल्यूम था इसलिए क्या है लीटर में आए, ये तो कॉमन सेंस की बात है। ओके, तो ये हम लोग का मोलारिटी और मोलालिटी का डिफरेंस हुआ। नेक्स्ट क्या है, नॉर्मलिटी। नॉर्मलिटी जो है ये एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मतलब ये जो तीन है सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन एग्जाम में ये दो भी कभी कभी आ सकते हैं, एमसीक्यू पैटर्न में आपका या शायद आपका नीट प्रिपरेशन में भी आ सकता है। तो नॉर्मलिटी क्या है, ग्राम इक्विवेलेंट, ये जो है ये इक्विवेलेंट है ऑफ द सल्यूट। ग्राम इक्विवेलेंट का कैलकुलेशन क्या करना होगा आपको, ग्राम इक्विवेलेंट के लिए आपको जो कार्बन का मैंने चार्ट बताया था कि कार्बन का 112 पार्ट जो है उसको कैलकुलेशन करना होगा, डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ ए सोल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम है इसीलिए हमेशा ये लीटर में ही होगा। ठीक है, तो इसी के साथ हम लोगों का ये जो टॉपिक है खत्म हुआ। तो स्टूडेंट्स हम लोग इस टॉपिक के साथ फर्स्ट जो चैप्टर है ये खत्म हो चुका है आपका। इस फर्स्ट चैप्टर के अंदर आपको कोई भी डाउट है, जैसे मैंने यहाँ पे फॉर्मूला बता दिया है, आप एनसीईआरटी बुक फॉलो कीजिएगा, वहाँ पे कोई न्यूमेरिकल हो सकता है, आपको कोई समझ में नहीं आए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप जाके उस व्हाट्सएप नंबर पे आपका जितना भी डाउट होगा, मतलब इस टॉपिक के साथ या इसके पहले वाला जो वीडियो ऑलरेडी 3 अपलोड हो चुका है उसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट है, सिमिलरली यहाँ पे फिजिक्स और बायो का भी क्लास चल रहा है, उसके रिगार्डिंग आपको कोई भी डाउट है तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर में ज़रूर हम लोग को कांटेक्ट कीजिए। तो चलिए इसी के साथ हम लोग का फर्स्ट चैप्टर खत्म होता है, अब से मिलते हैं सेकंड चैप्टर में। और इसी के साथ नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर के साथ नीचे एक जो लिंक दिया हुआ रहेगा आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, उस लिंक के मैंने पूरा ये जो फर्स्ट चैप्टर पढ़ाया हुआ है, ये पूरा फर्स्ट चैप्टर के रिगार्डिंग एमसीक्यूज मैंने प्रोवाइड करके रखा है एक लिंक के द्वारा। अगर आपको ऐसा और भी एमसीक्यू चाहिए, क्योंकि अभी तो ऑनलाइन बेसिस एग्जाम चल रहा है तो एमसीक्यू पैटर्न सबसे ज़्यादा आएगा, तो आपको अगर इतना मतलब इस चैप्टर के रिगार्डिंग या एमसीक्यू और चाहिए या फिजिक्स या बायो के रिगार्डिंग एमसीक्यूज चाहिए, या कोई नीट प्रिपरेशन कर रहा है, कोई नीट का भी प्रिपरेशन कर सकते हैं या कोई जेई का प्रिपरेशन कर रहा है, उसके रिगार्डिंग कोई भी एमसीक्यू चाहिए, आप भी उसी व्हाट्सएप नंबर पे हम लोग कांटेक्ट कीजिए, हम लोग इंस्टेंट आपको उस नंबर पे संपर्क करेंगे, जो जो डाउट होगा उस विथ एमसीक्यू एंड विथ सोल्यूशन हमको प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, थैंक यू।